बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को आबील व काबील का वाक़या सुनाएंगे कि ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल कैसा हुआ और उसकी वजह औरत कैसे बनी और काबील सीने में बुग़्ज़ क्यों रखता था, शैतान ने उसे राह कैसे दिखाई और काबील को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में क्या सज़ा दी। इन सब के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो सल्बी बेटे जिनका नाम आबील और काबील था। बड़ा भाई काबील खेती करता था और आबील जानवरों वाला था। चूँकि इस वक्त दुनिया की इब्तिदाई हालत थी, इसलिए यूँ होता था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक अमल से लड़का लड़की दो होते थे, फिर दूसरे अमल में भी इसी तरह। तो इस अमल का लड़का और दूसरी अमल की लड़की, इन दोनों का निकाह करा दिया जाता था। आबिल की बहन तो खूबसूरत ना थी और काबिल की बहन खूबसूरत थी, तो काबिल ने चाहा कि अपनी ही बहन से निकाह कर ले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इससे मना किया। अब दोनों ने खैरात निकाली कि जिसकी कबूल हो जाए वो निकाह का ज़्यादा हकदार है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस वक्त मक्का चले गए कि देखे क्या होता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ज़मीन पर जो मेरा घर है उसे जानते हो? आप अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं। हुक्म हुआ मक्का में है। तो वही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान से कहा, मेरे बच्चों की हिफाजत करेगा? इसने इनकार किया। ज़मीन से कहा, वो भी इनकार हो गई। पहाड़ों से कहा, उन्होंने भी इनकार किया। काबील से कहा, उसने कहा, हाँ मैं मुहाफिज हूँ, आप जाइए। प्यारे दोस्तों, अब आबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा भेड़ ना मेहरबानी पर ज़बह किया और बड़े भाई ने अपने खेती का हिस्सा अल्लाह के लिए निकाला। आग आई और आबील की नज़र तो जला गई, जो इस ज़माना में कबूलियत की अलामत थी, और काबिल की नज़र कबूल ना हुई। इसकी खेती यूं ही रह गई। इसने राय अल्लाह करने के बाद इसमें अच्छी अच्छी बालें तोड़कर खा ली थी। चूँकि काबिल अब मायूस हो चुका था कि इसकी निकाह में इसकी बहन नहीं आने की, इसलिए अपने भाई को कत्ल की धमकी दी थी। इसने कहा, अल्लाह ताला तकवा वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है, इसमें मेरा क्या कसूर है। एक रिवायत में ये भी है कि यही भेड़ जन्नत में पलता रहा और यही वो भेड़ है जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे के बदले ज़बह किया। प्यारे दोस्तों, बड़े भाई की कुर्बानी जब कबूल ना हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, तो इसने कहा कि आप चूँकि आबील को चाहते हैं इसलिए दुआ की, तो इसकी कुर्बानी कबूल हो गई। अब इसने ठान ली कि मैं इस कांटे को ही उखाड़ डालूँगा। मौके का मुंतज़िर था। एक रोज़ इत्तिफाकन हज़रत आबील के आने में देर लग गई, तो उन्हें बुलाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को भेजा। काबील अपने साथ एक छुरी लेकर चला गया। रास्ते में ही दोनों भाइयों की मुलाकात हो गई, तो इसने कहा, मैं तुझे मार डालूँगा। तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी ना हुई। इस पर आबील ने कहा, मैंने बेहतरीन और उम्दा व महबूब और मरगूब चीज़ अल्लाह ताला के नाम निकाली और तूने रद्दी कद्दी वाली चीज़ निकाली। अल्लाह ताला तकवा वालों की नेकी कबूल करता है। इस पर वो मज़ीद बिगड़ा और छुरी घोंप दी। आबील कहते रह गए कि अल्लाह को क्या जवाब देगा। अल्लाह ताला के यहाँ इस जुल्म का बदला तुझसे बुरी तरह लिया जाएगा। अल्लाह ताला का खौफ कर, मुझे कत्ल ना कर। लेकिन इस बेरहम ने अपने भाई को मार डाला। काबील ने अपनी ही बहन से अपना निकाह करने की एक वजह ये भी बयान की थी कि हम दोनों जन्नत में पैदा हुए हैं और ये दोनों ज़मीन में पैदा हुए हैं, इसलिए मैं ही इसका हकदार हूँ। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में फिर यूँ है कि काबील अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों पर चले गए थे। ये ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा और एक बड़ा भारी पत्थर उठाकर इनके सर पर दे मारा, जबकि आबील इस वक्त सोया हुआ था। बास कहते हैं कि काट कर और गला दबाकर इनकी जान ली। ये भी कहा गया है कि शैतान ने जब देखा कि इसे कत्ल करने का ढंग नहीं आ रहा, तो इसने एक जानवर पकड़ा, इसका सर एक पत्थर पर रख कर ऊपर से दूसरा पत्थर जोर से दे मारा।
جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ زمین پر اب تک کوئی قتل نہیں ہوا تھا تو قابیل اپنے بھائی کو کبھی گرا کر، کبھی آنکھیں بند کراتا، کبھی اسے تھپڑ اور گونسے مارتا۔ یہ دیکھ کر ابلیس اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ پتھر لے کر اس کا سر کچل ڈال۔ جب اس نے کچل ڈالا تو اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کرے اور اس کو کس طرح چھپائے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ وہ دونوں بھی آپس میں بھائی بھائی تھے۔ یہ اس کے سامنے گرنے لگے، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی لاش رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کی سمجھ میں بھی یہ ترکیب آ گئی اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ از خود مرے ہوئے ایک کوے کو دوسرے کوے نے اس طرح گڑھا کھود کر دفن کیا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ سال بھر تک قابیل اپنے بھائی کی لاش اپنے کوتے پر لادے پھرتا رہا، پھر کوے کو دیکھ کر اپنے نفس پر ملامت کرنے لگا کہ میں اتنا بھی نہ کر سکا۔ میرے دوستو، یہ بھی کہا گیا ہے کہ مار کر وہ پھر بہت پچھتایا اور لاش کو گود میں رکھ کر بیٹھ گیا، کیونکہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل یہی تھا۔ اہل تورات میں کہتے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی آبیل کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تیرے بھائی آبیل کو کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے کیا خبر، میں اس کا نگہبان تو تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن، تیرے بھائی کا خون زمین میں سے مجھے پکار رہا ہے، تجھ پر میری لعنت ہے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اس صدمے سے حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور سال بھر تک انہیں ہنسی نہ آئی۔ آخر فرشتوں نے ان کے غم کو دور ہونے اور انہیں ہنسی آنے کی دعا کی۔ پیارے دوستو، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قابیل کو اسی وقت کوئی سزا دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے لٹکا دی گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھومتا رہتا تھا، یعنی جدھر سورج ہوتا ادھر ہی اس کا منہ اٹھا رہتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کرنا۔ ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔